हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 8 से अध्याय 5 कला सेतु पुस्तक से, जिसका नाम है मानव आकृति, के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बेटा शुरू करते हैं हम अध्याय 5, जिसका नाम है मानव आकृति। जैसा कि इस पाठ के नाम से स्पष्ट है, मानव आकृति यानी कि मनुष्य की जो आकृति है उसके बारे में ही इस अध्याय में सारी बातें बताई गई हैं, पढ़ाया गया है। कक्षा 6 में आपने छड़ी चित्रण, स्टिक ड्राइंग जो हमने सीखी थी, आंख, नाक, कान, होठ इत्यादि का चित्रण करना सीखा। तथा कक्षा 7वीं में आपने ब्लॉक फिगर, हाथ पैर की विभिन्न मुद्राओं का चित्रण करना सीखा। इस कक्षा में हम मानव चेहरे का अनुपात, व्यक्ति चित्रण तथा मानव का वास्तविक चित्रण करना सीखेंगे। 6ठी कक्षा में बेटा हमने स्टिक ड्राइंग सीखा था और 7वीं कक्षा में हमने ब्लॉक बना करके यानी कि बॉक्स बना करके हाथ पैर और विभिन्न आकृतियां बनाना सीखा था। लेकिन अब कक्षा 8 में हम मनुष्य का वास्तविक चित्रण करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या बताया गया है। मानव चेहरे का अनुपातिक चित्रण। सबसे पहले हमारा जो चेहरा होता है, मनुष्य का जो चेहरा है, उसका किस तरीके से किस अनुपात में चित्रण किया जाता है, इस बारे में यहाँ पर समझाया गया है। जिस प्रकार किशोर व वयस्क के शरीर के अंग एक विशेष अनुपात में होते हैं, जैसा कि नीचे चित्रों में दिखाया गया है। यहाँ पर बच्चे की बात नहीं हो रही है, किशोर व वयस्क यानी कि जब बच्चा बड़ा हो जाता तो उसके बारे में बताया गया है। उसी प्रकार चेहरे पर आंख, नाक, कान, होठ आदि भी सामान्यतः आनुपातिक होते हैं। ये नहीं होता कि कोई चीज बहुत बड़ी होगी, हमारे चेहरे का कोई अंग बहुत बड़ा होगा और कोई छोटा होगा, नहीं। ये सभी ना एक विशेष अनुपात में होते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, नाक की लंबाई को 1 इकाई माना जाए तो नाक के नीचे से ठोडी तक, नाक के ऊपर से माथे तक 3 बराबर इकाई होंगी। देखिए, अगर हम इस नाक को 1 इकाई मानेंगे तो नाक से ऊपर माथे तक और नाक से नीचे ठोडी तक कुल 3 हिस्सों में चेहरा बट जाता है। इसी प्रकार आंख व कान की लंबाई भी सामान्यतः 1 इकाई के बराबर होगी, जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया। अब अगर नाक जितना लंबा है ना, तो कान भी उतना ही लंबा होता है। 1 इकाई के बराबर नाक है तो 1 इकाई के बराबर ही कान है। यहाँ पर ये सभी चित्रों के अंदर दिखाया गया, आप ध्यान से देखिएगा। ये देखो, इसके अंदर भी नाक 1 इकाई है, जितना लंबा नाक उतना ही लंबा कान है, और जो ये नाक की लंबाई है इतनी ही आंख की लंबाई होती है। इस चित्र के अंदर देख लीजिएगा, ये सामने का चित्र दिखाया गया, सामने का चेहरा। ये देखिएगा, इसके अंदर भी यही चीज स्पष्ट की गई है। इसके बाद यहाँ देखो बेटा, जितनी हमारी नाक की लंबाई है उतनी ही कान की लंबाई है, जितनी नाक की लंबाई उतनी ही आंख की लंबाई है। तो ये एक विशेष अनुपात होता है। अब करें, छात्र कक्ष में अपने सहपाठी के नाक को 1 इकाई मानकर चेहरे का अनुपात जाने और चेहरे के पिछले पृष्ठ पर दिखाए गए अनुपात से बनाने का प्रयास करें। इस पेज के ऊपर बेटा आप अपने सहपाठी, जो आपके क्लासमेट हैं, जो आपकी कक्षा में अन्य बच्चे पढ़ते हैं, उसके चेहरे का चित्रण करना है। अनुपात इस तरीके से लेना है जैसे कि दिखा गया। देखो, कहीं मस्ती मस्ती में कार्टून बना के रख दो, वास्तविक चेहरा बनाना है बेटा, जैसा कि आपके दोस्त का, आपके क्लास में पढ़ने वाले बच्चे का चेहरा है, वैसा ही हूबहू बनाने की कोशिश करनी है। अनुपात किस तरीके से बांटना है चेहरे को, वो इस पेज पर दिखाया गया है। तो इसकी सहायता से यही सेम नहीं बनाने आपको अपने सहपाठियों के जो है मुंह का चित्र बनाना है। अब हम पढ़ते हैं अगले पेज पर। अभी हमने पढ़ा था चेहरे का चित्रण करना अनुपात में। अब हम पढ़ेंगे व्यक्ति चित्रण, पोर्ट्रेट। पिछले पृष्ठ पर आपने चेहरे की आंख, नाक, कान, होठ इत्यादि के अनुपात को 1 इकाई के रूप में जाना और उसे बनाना सीखा। व्यक्ति चित्र का सरलीकरण करने के लिए हमें उसकी बाह्य आकृति को जानना व समझना होगा, यानी कि जो ये बाहरी आकृति यहाँ पर दिखाई गई है, इसको जानना होगा। यदि हम ध्यान से देखें तो मानव सिर की आकृति पूर्णतया एक अंडाकार आकृति है।
अगर हम बाहरी रेखाओं को मिलाएंगे तो एक अंडे के आकार में होता है हमारा चेहरा। हम चाहे सामने से या थोड़ा सा मुंह घुमाकर पूरी तरह एक तरफ से देखते हैं तब भी सिर की मूल आकृति अंडाकार ही रहती है, जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया। ये देखिए, अगर चेहरे को थोड़ा सा टेढ़ा भी कर लेंगे तो भी अंडाकार आकृति ही रहेगी। ये देखो, बिल्कुल टेढ़ा कर लिया तो भी अंडाकार आकृति ही रहेगी बाहरी जो रेखाएं हों उनको मिलाने पर। ठीक है, तो पोर्ट्रेट बनाते हुए हम सिर्फ चेहरे को नहीं बनाते, चेहरे से थोड़ा नीचे तक का हिस्सा बनाते हैं। अब देखिए, अपने परिचित या परिवार के सदस्यों को सामने बिठाकर उनका मुख बनाने का प्रयास करें। आरंभ में वांछित प्रभाव न आने पर निराश न हो। शुरुआत में आप अपने घर के किसी सदस्य को सामने बिठाकर उसका चेहरा बनाने का प्रयास करें। शुरुआत में आप बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे, लेकिन निराश होने की, हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुरुआत में गलतियां होंगी, धीरे धीरे सफाई आती जाएगी हाथ में। दुनिया के बड़े बड़े चित्रकारों की भी शुरुआत ऐसे ही हुई। लगातार अवलोकन व अभ्यास से आप पाएंगे कि आप लोगों के पोर्ट्रेट, व्यक्ति चित्र बना पा रहे हैं, वह दूसरे लोग आपके द्वारा बनाए गए चित्र को पहचान पा रहे हैं। जैसे आप व्यक्ति का चित्र और ज्यादा अभ्यास करेंगे, आप और भी सक्षम हो जाएंगे। ड्राइंग के अंदर बेटा खासियत यही है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतनी ही आपके हाथ में सफाई आएगी। और जितना आप ये सोचेंगे एक बार बना लिया, 2 बार बना लिया, 3 बार बना लिया, अब बनाने की क्या जरूरत है, तो आपके हाथ में सफाई नहीं आएगी। देखिए, वैसे आपको अगर कोई प्रश्न लिखने के लिए दे दिया जाए, आपको याद ना हो, आप एक बार किताब में देख के फटाफट से पूरा उत्तर लिख देते हो, होता है ना ऐसा। अब तो बिल्कुल सामने आपके व्यक्ति बैठा है, सामने चित्र बना हुआ, उसको देख के ऐसे कैसे बनाना है, तो क्या आप ये नहीं बना सकते? ये भी बना सकते हो, सिर्फ मेहनत की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद हम अगले पेज पर पढ़ते हैं। मानव गति चित्र, एक्शन ड्राइंग। पिछले पृष्ठ पर आपने व्यक्ति चित्र में चेहरे की आंख, कान, नाक, होठ इत्यादि को एक इकाई के रूप में अनुपात को जाना और उसे बनाना सीखा। इस पृष्ठ पर हम मानव गति चित्र बनाना सीखेंगे। उदाहरण के रूप में नीचे मानव गति चित्र दिखाए गए हैं, यानी कि मनुष्य कोई काम करते हुए, कोई गति करते हुए, एक जगह खड़ा नहीं। पोर्ट्रेट में तो हम सामने से बिठा के तब बनाते हैं, लेकिन मानव गति चित्र में हम कुछ मूवमेंट करते हुए, कुछ गतिविधि करते हुए दिखाते हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों के गतिमान छाया चित्रों को इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि से एकत्रित करें और इन चित्रों को पेंसिल या स्केच पेन के द्वारा मानव गति चित्र बनाने का प्रयास करें। देखो, जैसे यहाँ पर दिखाया भी गया, ये खिलाड़ी हैं, ये फुटबॉल को पैर मार रहा है, ये इससे फुटबॉल लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये दोनों खड़े नहीं है ना कुछ गति कर रहे हैं। ऐसे चित्र देख के आपको बनाने का अभ्यास करना। ये देखो, ये खिलाड़ी भी फुटबॉल के साथ खेल रहा है, ये देखो ये रनिंग कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो आपको ऐसे चित्र बनाने की कोशिश करनी है। अब करें। खिलाड़ियों के गतिमान छाया चित्रों को इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि से एकत्रित करें। पिछले पृष्ठ पर दिखाए गए चित्रों की तरह पेंसिल या स्केच पेन द्वारा मानव गति चित्रण करने का प्रयास करें। कुछ समय बाद आप पाएंगे कि आप स्वयं भी विभिन्न मुद्राओं का चित्रण करने में सक्षम हो रहे हैं। शुरुआत में तो आप देखकर बनाएं, फिर धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि मान लो कोई सूर्य नमस्कार करते हुए बनाना तो कैसे बनाना है, रोटी बनाते हुए बनाना है कोई चित्र तो कैसे बनाना है, बैट बॉल खेलते हुए बनाना तो कैसे बनाना है, चिड़ी बल्ला खेलते हुए बनाना है तो किस पोजीशन में हाथ होंगे। शुरुआत में आप देखकर बनाएं, फिर धीरे धीरे आप खुद बनाने में सक्षम हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे स्केचिंग के बारे में। अन्य किसी भी प्रकार के चित्रण की भांति बल्कि उससे भी अधिक आवश्यक है कि मानव आकृति की विभिन्न मुद्राओं एवं क्रियाओं का गहनता से अवलोकन करना, यानी कि उनको ध्यानपूर्वक देखना तथा स्केचिंग का निरंतर अभ्यास इसमें पारंगत होने का तरीका है। स्केचिंग यानी कि हम कोई भी चित्र देखते हैं उसको बनाना। देखो ये जैसे कि दिखा गया,
जब हम बार बार इनको बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे हाथ में सफाई आती जाएगी। न केवल मानव आकृति चित्रण बल्कि चित्रकला की किसी भी विधा के लिए अवलोकन व स्केचिंग न रुकने वाली प्रक्रिया है। जब भी जहां भी संभव हो, जैसे हाथ, नाक, कान, मुंह और शारीरिक मुद्राओं की स्केचिंग व अध्ययन करते रहें। निम्न चित्रों से आप विभिन्न आयु वर्ग की मानव आकृति का अवलोकन करते हुए बार बार बनाने का अभ्यास करें। ये देखिए, बिल्कुल छोटा बच्चा है, फिर थोड़ा सा बड़ा है, फिर वयस्क है, फिर ये औरत बनाई गई है। ऐसे आप अपने आप पहले तो इनको देख के बनाओ बेटा, फिर धीरे धीरे आप एक दूसरे को देख के बनाओ कि आप मान लो बैठे हो, खेल रहे हो, पढ़ रहे हो, आपका साथी किस पोजीशन में क्या काम कर रहा है, वैसे ही बनाइए आप उनके चित्र। आप शीशे के सामने बैठ के खुद का चित्र भी बनाने की कोशिश करें। अब ये जो अगला पेज है, इस पे नीचे दिए गए स्थान पर सभी आयु वर्ग की मानव आकृतियों के चित्रण का अभ्यास करें। जो यहाँ पर ये चित्र दिखाए गए हैं, इस आयु वर्ग के मानव आकृतियों का चित्र यहाँ पर बनाने का आपको अभ्यास करना है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। इसको ध्यान से पढ़ें, सुने और चित्रों को बनाने की कोशिश करें। जितने भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने बार भी आप चित्र बनाएंगे, हर बार आपको लगेगा कि पिछली बार बनाए गए चित्र की तुलना में अगली बार बनाया गया चित्र कुछ और अधिक स्पष्ट है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।